बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा कुलूबना बिविलाइल हुसैन व अजला उयूनना बिलबुकाए फी अज़ाइल हुसैन। अस्सलातु वस्सलामु अलल हुसैन व अला अबाइल हुसैन व अबनाइल हुसैन व असहाबिल हुसैन व अहिब्बाइल हुसैन। अम्मा बादु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह। सलवात पढ़े बवाल दो। अल्लाह अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या या जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद बेशुमार बेशुमार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल। खालिक कायनात इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का जल्द ज़हूर फरमाए, हमें अपने आका व मौला की ज़ियारत नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमाए। मालिक इस पाक जिक्र के सदका में जो मोमिन बीमार हैं शिफा अता फरमाए, मकरूज़ों के गैब से कर्ज़ अदा फरमाए, बे औलादों को साहिब औलाद फरमाए, जिनको औलाद दी है मालिक उनकी औलाद को दीन के हिस्से का बनाए। बिलखसूस बानी मजलिस इजाज़ हुसैन और उनके भाई मालिक इनके रिस्क में बरकत अता फरमाए, मालिक इनके वालदैन का साया तादेर सलामत फरमाए, इनके वालदैन को सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। मालिक इजाज़ हुसैन के तमाम मरहूमीन को जवार मासूमीन में बुलंद मर्तबा अता फरमाए। आप जितने साहिबान तशरीफ़ लाए हैं, हाथ उठाए बैठे हैं, मालिक आपको सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। बिलखसूस यावर भाई जुल्करनैन हैदर साहब मेरे बच्चों के मोहसिन हैं, मेरे बच्चों के टीचर भी हैं, मालिक उनको सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। उनके बेटे कहाल हैदर को दीन और दुनिया के इल्म की दौलत से माला माल फरमाए। दायम रज़ा हमदानी साहब मालिक सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अख्तर भाई, यावर भाई, ये जितने भाई साहिबान बैठे हैं जिनके नाम नहीं भी जानता, मेरे मालिक तो दिलों के हाल बेहतर जानता है। जितने हाथ उठाए बैठे हैं इस शब के सदका में किसी को खाली हाथ वापस न लाओ, हर बंदे की शरई हाजत को पूरा फरमा। इनके घरों में कोई बच्चा, कोई मस्तूर, कोई जवान, कोई बुजुर्ग बीमार है तो शिफा अता फरमा। सलामती और ज़हूर इमाम अलैहिस्सलाम के लिए बुलंद आवाज से सलवात पढ़े। सलवात का पढ़ना अजीम इबादत है, बुलंद सलवात पढ़े। थोड़ा सा आगे आ जाए यावर भाई, थोड़ा थोड़ा ऐसे आगे आ जाए, थोड़ा थोड़ा ऐसे खाली जगह, बुजुर्ग पीछे हुए, बुलंद आवाज से सलवात पढ़े। कुरान पाक की मशहूर मारूफ तरीन आयत का पहला जुमला तिलावत किया है मैंने। पूरी आयत तिलावत नहीं की, पहला पहला लफ्ज तिलावत किया है। जगह बदली है, मोमिनीन वही हैं जिनको मैं जानता हूं जो सुनते रहते हैं। तमहीद में मैं वक्त नहीं ज़ाय करना चाहता। इस आयत के इस जुमले में अल्लाह ने अपनी विलायत का ऐलान किया और मुखातिब किया है ईमान वालों को। कुरान में जितने भी अल्लाह के खिताब हैं है ईमान वाले से, मोमिन से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ईमान वालों तुम पे रोजे लिख दिए गए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अकीमुस्सलात, ईमान वालों तुम सलात कायम करो। तवज्जो है आप? मोमिन से कहा है तुम सलात कायम करो, मोमिन से कहा तुमसे रोजे लिख दिए गए हैं।
मोमिन से कहा तुम हज पे जाओ, मोमिन से कहा तुम जिहाद करो, मोमिन से कहा तुम ज़कात दो, मोमिन से कहा तुम खुम्स अदा करो, मोमिन से वादा किया मैं तुम्हें जन्नत दूंगा, मोमिन से वादा किया यौम यकूमुल हिसाब तुम्हारे लिए। घबराए तो नहीं बैठे? ये ऐसा दौर है, इस दौर के अंदर अपनी कही हुई बात से बंदा मुकर नहीं सकता। कुरान पाक है, बिस्मिल्लाह की बे से लेके वन्नास की सीन तक अल्लाह ने जितना भी खिताब किया है ईमान वाले से किया है। ईमान वाला यानी मोमिन, मोमिन से खिताब किया। ये खिताब भी अल्लाह का मोमिन से है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, ईमान वालों मैं अल्लाह तुम्हारा वली। और ये खिताब करने से पहले अल्लाह ने कलमा हसर लगाया। कलमा हसर उसे कहते हैं, इन्नमा को कलमा हसर कहते हैं। नाराज तो नहीं वो बैठे? मौसम ठीक है, ओपन एयर में, वो घुटी हुई जगह तो नहीं है। अल्लाह कलमा हसर वहां लगाता है जहां इन्नमा लगा देना, इसको कहते हैं कलमा हसर। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, ईमान वालों मैं अल्लाह तुम्हारा वली हूं। ये इन्नमा का मतलब क्या है? आसान लफ्जों में बता देते हो। अल्लाह बताना चाहता है तुम्हारे और वली भी हैं, लेकिन जैसा मैं वली हूं ऐसा वली कोई नहीं है। इसे कहते हैं कलमा हसर। और आसान तरीके से समझा दूं ताकि ये बच्चों को भी समझ आ जाए। एक आयत है जो बच्चे भी पढ़ते, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। पढ़ ले सलवात, इसके बाद वाजिब होती है। अल्लाह इस आयत में इन्नमा लगा के यानी कलमा हसर लगा के ऐलान कर रहा है जैसे ये 5 पंचतन पाक हैं, जैसे मैंने इन 5 को पाक रखा है। कलमा हसर लगा के अल्लाह ने कहा पाक तो और भी हैं जिन्हें मैंने खल्क किया, यानी मेरी मखलूक में पाक हस्तियां और भी हैं, लेकिन ईमान वालों जैसे ये 5 पाक हैं इन जैसा पाक कोई नहीं है। ये है कलमा हसर। क्योंकि आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे अंबिया अल्लाह ने भेजे। ये कलमा हसर लगा दिया, कलमा हसर के इन जैसे कोई नहीं। अब ये अल्लाह ने कलमा हसर लगा के कहा इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, ईमान वालों मैं अल्लाह तुम्हारा वली हूं। इसके बाद तो वलियों का जिक्र किया है, व रसूलहू, और रसूल वली, और वो जो हालत रकू में ज़कात दे रहा है। ठीक है, लेकिन लफ्ज़ वली, दाइम भाई इमाम हुसैन आपकी इज्जत में इजाफा करे, अल्लाह ने लफ्ज़ वली अपने साथ लगाया, न रसूल के साथ वली लगाया, न हालत रकू में ज़कात देने वाले के साथ वली लगाया। उसने कहा वली मैं हूं, ये भी वली है, ये भी वली है, लेकिन जैसा मैं वली हूं वैसा ये दोनों वली नहीं। लफ्ज़ वली अपने साथ लगाया। अब यह नतीजा क्या निकला कि हमारा वली अल्लाह, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, क्योंकि उसने कलमा हसर के साथ कह दिया ईमान वालों मैं अल्लाह तुम्हारा वली। और ईमान वाले का ये ईमान है कि हमारा वली अल्लाह है। ये आप समझ आ रही है भाई? अल्लाह कह रहा है मैं अल्लाह तुम्हारा वली हूं। या सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। और ये जैसा ईमान अल्लाह के वली होने पे हमारा है शायद किसी का नहीं। और आज मैं आपके सामने ये कह रहा हूं कि हमारा वली अल्लाह है,
हमारा वली अली नहीं, अली हमारा वली नहीं, हमारा वली अल्लाह है। ये कुरान का इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, ईमान वालों में अल्लाह वली। और इसका इकरार हम कलमे में भी करते हैं, अजान में भी करते हैं, हर जगह करते हैं। जो हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीउन, आगे दो ओहदे हैं, वसी और रसूल व खलीफा तो बिलाफत, ये अली के ओहदे हैं। कलमा यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीउन वली। कोई नहीं है अल्लाह उसके अलावा। घबराहट तो नहीं हो रही? बा एक मिनट और, ये तमहीद का है, उसके बाद आसानी है जितनी गुफ्तगू करूंगा। ये अल्लाह के लिए हम गवाही देते हैं, मोहम्मद और रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के, बोल दे उर्दू का जुमला, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। आगे जुमला कहते अली वलीउल्लाह, अली किसका वली है? बोल के बताए ना, अली अल्लाह का वली। तो हम यही कहते हैं कि अली अल्लाह का वली है, हमारा वली अल्लाह है। इससे आसान तरीका है। हम कलमा पढ़ पढ़ के दुनिया वालों को बताते हैं कि हमारा वली अल्लाह है, अली अल्लाह का वली है। हम अजान में भी यही ऐलान करके कहते हैं, अशहदु अन्ना अलिय्यन अमीरुल मोमिनीन वलीउल्लाह। ये जो मोमिनों का अमीर है अली, ये अल्लाह का वली है। समझ आ गई बात बाबा? जो ये कलमा पढ़ते हैं वो तो मेरे साथ थोड़ा थोड़ा बोलो ना। मैं हूँ तो अपना, लेकिन ये बहुत बड़ा मेरा जुर्म है कि मैं आपका अपना हूँ। अपना होना जुर्म नहीं होता। थोड़ी सी जायदाद दे बंदा, ज्यादा ना दे, बनती हो थोड़ी थोड़ी जितनी, ऐसे बंदा हिलता जुलता जरा सा बोल ले के भी बात समझ में आ रही है, बंदे को खुशी होती है कि मैं समझा सही सका हूँ आसान तरीके से। तुम अल्लाह हमारा वली है, अली अल्लाह का वली है। वली किसे कहते हैं? बचपन में छोटी उम्र में किसी बच्ची का निकाह बाप कर देता है खानदान के किसी रिश्तेदार के साथ। बच्ची बड़ी होती है, बालिग होने के बाद इनकार कर देती है, मैं शादी नहीं करती। आप अपने इलाके के आलिम दीन के पास जाते हैं, जाके कहते हैं बाप ने बचपन में निकाह कर दिया था, मौलाना साहब बताएं निकाह ठीक है, तलाक लेने की जरूरत है, क्या करें? वो कहा नहीं, निकाह ठीक है क्योंकि ये हुआ है इसके वली की मर्जी से। यार इतना आसान तरीका, क्योंकि निकाह वली की मर्जी से हुआ। अब समझ में आया वली किसे कहते हैं? हर किस्म के वली होते हैं, मैं उस वली की बात नहीं कर रहा, मैं लफ्ज़ वली समझा रहा हूँ। मौलाना साहब जिनके पीछे हम नमाज पढ़ते हैं, उन्होंने हम समझाया कि बेटी का बचपन में वली उसका बाप होता है और उसको अल्लाह ने इतने इख्तियारात दिए कि उसके किए हुए निकाह को कोई फासिक नहीं कर सकता, क्योंकि वली की मर्जी से हुआ। पता चला जिसके पास जिसके इख्तियारात हो वो उसका वली होता है। यार बोलो मेरे साथ, यार बोलो, जिसके पास जिसके इख्तियार हो वो उसका वली होता। हमारे इख्तियारात है अल्लाह के पास, उसने जिंदगी दी 60 साल 70 साल 80 साल 100 साल, रिस्क दिया, जमीनें दी, मुरब्बे दिए। अब हम जिंदगी को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेंगे, वो सवाल कर सकता है, क्योंकि हमारा वली है। इस जिंदगी को खत्म नहीं कर सकते, जब वो चाहेगा जब खत्म होगी। हालात से तंग आके मैं खुदकुशी, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं खुदकुशी करने लूं, मर जाऊं तो वो नहीं छोड़ेगा, बच जाऊं तो पुलिस नहीं छोड़ेगी। बोलो यार मेरे साथ, शरीय नहीं, पुलिस से तो ताल्लुकात के बेस पे पूछ सकते हैं ना, भाई क्यों पकड़ा है, अपनी जिंदगी खत्म कर रहा है। अल्लाह से पूछो ना, क्यों इसको जहन्नम में डाल रहा है? कहा जिंदगी मैंने दी थी, इसका वली मैं हूँ, इसकी जिंदगी कब खत्म करनी है इसका इख्तियार मुझे अल्लाह के पास है, इसके पास नहीं है।
इसने अपने मेरे इख्तियारात में मुदाखलत की है, इसलिए इसका जनाजा भी जायज नहीं, खुदकुशी करने वाले का जनाजा जायज नहीं, हिसाब किताब नहीं, डायरेक्ट जहन्नम। क्योंकि अपने वली की मर्जी के बगैर जिंदगी खत्म की, हाथ नहीं काट सकता, आंख नहीं निकाल सकता, क्योंकि वली की मंशा नहीं है। क्योंकि हमारे सारे इख्तियारात अल्लाह के पास है, जब चाहे जैसे चाहे वो इस्तेमाल करे इख्तियारात अपने। बस यही है ईमान और अकीदा। हमारा वली अल्लाह है, अली है अल्लाह का वली। हमारे सारे इख्तियारात अल्लाह के पास है और अल्लाह के सारे इख्तियारात अली के पास। सलामत रहे। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। हाथ बुलंद करो, है नहीं, इसे कहते हैं वली। सारे बोलो, या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल सलामत रहे। हमारा वली है अल्लाह, हमारे सारे इख्तियारात अल्लाह के पास है, क्योंकि हमें सब कुछ उसने दिया। अब नाराज न हो ना, मिजाज अकीदे ईमान मारिफत बुलंद करने की कोशिश करना। जिसकी मारिफत कम हो, खैरात 14 के दरवाजे पे मिलती है, खैरात मांगी जाती है, समझने की ताकत सलाहियत मांगी जाती है, ये अता करते हैं, दिलों में नीयत देखते हैं। हमारा वली अल्लाह है, अली है अल्लाह का वली, यानी हमारे सारे इख्तियारात अल्लाह के पास है और अल्लाह के सारे इख्तियारात। एक दफा तो बोल दो मेरे साथ जो शिया बैठे हो, अल्लाह के सारे इख्तियारात अली के पास है। इख्तियारात अल्लाह के हैं यार, उसकी अपनी मर्जी, जिसे जितना दे। अल्लाह की चीज है, इख्तियारात अल्लाह के हैं। एक बाप के बाद 10 मुरब्बे हैं, किसी को 2 मरले देता है, किसी को 3 मरले, किसी को 5 मरले, किसी को सारी जमीन दे देता है। अगर उसकी अपनी जाती है, विरासती नहीं है, तो इख्तियार वो तो अला कुल्ले शैइन कदीर है। अली के मामले में सुन के बंदा परेशान क्यों होता है? अल्लाह के इख्तियारात है, उसकी मर्जी जितने जिसको दे। आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, या आदम से लेकर हमारे नबी तक जिसका हम कलमा पढ़ते हैं, सारे नबी अल्लाह के बनाए हुए नबी हैं। सारे नबियों को अल्लाह ने भेजा। कोई घर का नबी, कोई बस्ती का नबी, कोई कबीले का नबी, कोई इलाके का नबी, कोई शहर का नबी, कोई 2 उम्मतों का नबी। हमारा नबी कायनात का नबी। ऐसा है ना, इसके लिए कह दिया वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तू आलमीन का 122 या 121 नबी और रसूलों के नाम कुरान में मिलते, बाकियों के नाम है ही नहीं। क्योंकि कुछ अपनी जात में नबी थे, कुछ इलाके के नबी थे, तादाद है, नाम नहीं है। लिहाजा ये अल्लाह की मर्जी, उसकी मिल्कियत है, वो हर शय पे कादिर है, उससे कोई पूछ नहीं सकता। उसने इख्तियारात दिए हैं अली को, और ऐसे नहीं दिए। अली ने कुछ किया है तो उसने दिए हैं। तवज्जो है कि नहीं? ऐसे नहीं। उसकी खातिर अल्लाह की राह में, अल्लाह की जात। मुझे मिंबर की कसम, कई दफा लोगों ने आके अली के सामने आके कहा, या अली तूने अपने आप को छुपाया हुआ, तू तो अल्लाह है। जुल्फकार निकाली, गर्दन उड़ा दी। खबरदार, अगर मैं अल्लाह हूं तो फिर सजदा किसका करता हूं? तवज्जो है कि नहीं? कभी अली ने नहीं कहा कि मुझे अल्लाह कहो। हाँ, इख्तियारात अल्लाह के हैं, उसने इस्तेमाल करने का हक अली को दिया। इख्तियारात उसके दिया कैसे? कौन कौन सी जगह पे? अब मैं कौन कौन सी जगह आपको एक मजलिस में बताऊं कि कहां कहां अली को क्या क्या देता गया। एक ही जुमला सुन लो। एक दिन रसूल ने अपने दोस्त अहबाब इकट्ठे किए, जिनमें अली भी था, और इकट्ठे करके कहा कि आज मेरे बिस्तर पे
कोई तुम में से सो सकता है? जिसे मजलिस सुनना आता है वो मेरे साथ बोलेगा। सारे तैयार हो गए, मसनद रिसालत, बिस्तर नबूवत, मैं सोऊंगा, मैं सोऊंगा, मैं सोऊंगा। रसूल ने कहा आज सिर्फ सोना नहीं, आज मेरे बिस्तर पे मौत का खतरा है। मक्के के कुफार मुझे कत्ल करने आ रहे हैं। अब जुमला सुनना, जैसे आप चुप हो गए, जैसे रसूल ने कहा कि आज मक्के के मुशरिक और बद्दू कबाइल इकट्ठे हुए हैं और वो मुझे आज कत्ल करने के लिए मेरे घर आएंगे। अब लोग कहने लगे हमारी क्या हैसियत, हम नबी के बिस्तर पे सोएं। बोलो जिन्हें बोलना आता है यार, आपने अपना काम खुद करना है। हालात ऐसे हो गए, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। या रसूल अल्लाह, इतना मुकद्दस बिस्तर, हम इस काबिल नहीं। अली को कहो, ये मैं लफ्जों का दिम, जाहिरन अली से मोहब्बत और दिल में कह रहे थे मौत का खतरा है। आज जेंदी छोट वैसी, सोने दे मुझे मिंबर की कसम। ये 1 महीना 10 या 20 दिन पहले 10 जिलहज आपने गुजारी होगी, हर बंदा मस्जिद में गया होगा। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खुतबे के जुमले कुरानी आयात के आपने सुने होंगे कि इब्राहीम ने जनाब इस्माइल से कहा मैंने ख्वाब देखा है, ठीक है, कि मेरा बेटा मैं अल्लाह की राह में तुझे ज़िबा कर रहा हूं, फजाइल पढ़ रहा हूं। तो कुरान क्या कहता है? जनाब इस्माइल ने कहा बाबा नबी का ख्वाब ख्वाब नहीं होता, अल्लाह का अम्र होता है। ये कुरान है, कुरान। बाबा आप अल्लाह के आमर पे अमल करें। इन्नल्लाह मा साबिरीन, आप मुझे साबरीन में से पाएंगे। आप मेरी गर्दन पे छुरी चलाएं, इंशाअल्लाह मैं सब्र करूंगा, साबरीन में से पाएंगे। वो भी नबी है और नबी का बेटा है। अल्लाह के आमर पे अमल करें, मैं सब्र करूंगा। इधर रसूल ने अली से कहा या अली मेरे बिस्तर में मौत का खतरा है, मेरे बिस्तर पे सो जा। सबकी मौजूदगी में अली ने कहा या रसूल अल्लाह मैं सो गया तू बच जाएगा। बोलो मेरे साथ, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। मैं मोहम्मद वाले मोहम्मद वजल फरजहुम, बहुत बेहतरीन अंदाज में सुन रहे हैं। हर बंदे की तवज्जो हो, हर बंदे के चेहरे पे मैं देख रहा हूँ मुस्कुराहट है, लेकिन कीमती जुमला अगला है। मैं देखता हूँ उस लफ्ज की कदर कौन करता है। जैसे अली ने कहा या रसूल अल्लाह अगर मैं तेरे बिस्तर पे सो जाऊं जिसपे मौत का खतरा है, आप बच जाएंगे? रसूल ने कहा मैं बच जाऊंगा। अली ने शुक्र का सजदा। किसको समझ आई है यार? वही बोलेगा जिसको समझ आती है, जो मजलिस सुनना चाहता है। जैसे हर कोई पढ़ नहीं सकता, हर कोई सुन भी नहीं सकता। अली ने नबी के सामने सबकी मौजूदगी में शुक्र का सजदा किया। मौत का सुन के अली शुक्र कर रहा है। इस्माइल ने इब्राहिम से सुना के जिबा करना, उसने मौत का सुना। इस्माइल कहता है मैं सब्र करूंगा। पता नहीं किसको सुनना आता है, किसको नहीं सुनना आता। इस्माइल कह रहा है मैं सब्र करूंगा, अली कह रहा है मैं शुक्र करूंगा। सब्र मुसीबत पे किया जाता है, शुक्र नेमत पे किया। सलामत रहे। सब्र किया जाता है मुसीबत पे, शुक्र किया जाता है नेमत पे। सब्र और शुक्र की मिसालें देके मैं वक्त नहीं जाया करना चाहता, बस लफ्ज आपकी झोली में फूल की तरह रख रहा हूं। जो मौत को मुसीबत समझे उसे इस्माइल कहते हैं, जो मोहम्मद की हिफाजत में मौत को नेमत समझे उसे अली कहते हैं।
नबी ने कहा या अली मेरे बिस्तर पे सो जा। देखें अज़ादार लोग बैठे हैं, उलमा जाकिरीन सुनते हुए अरसा हो गया आपकी हमारी मजालिस। ये बहुत बड़ी दरसगाह होती है, मदरसों में वो कुछ नहीं मिलता जो मजलिस हुसैन में मिलता है। मैं लफ्ज आपको मुतवज्जे कर रहा हूँ, सुनते आप रहते हैं लेकिन तवज्जो मैं दिला रहा हूँ आपको। रसूल के कहने पे अली सो गए, सो गए अली। और जिंदगी में 63 साल की जिंदगी में अली पहली दफा सोए। जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 63 साल जिंदगी में पहली दफा सोया रसूल और अल्लाह की मर्जी से। और 63 साल जिंदगी में यावर भाई अली का एक रात का सोना इतना अजीम हो गया कि मोहम्मद की जिंदगी बच गई और उसकी तौहीद बच गई। अच्छा, जो नहीं बोले हो मैं आपको समझा देता हूँ, शायद घर जाके दाद दे, यहाँ ना दाद। ये तो आपने सुना होगा ना, मासूमीन के फरामीन में भी है, बीबियों के फरामीन भी है कि 1000 रकात नमाज रोज पढ़ता था अली। बोल के बताओ जो मजलिस सुनते हो। बीबी उम्मे सलमा से पूछा अली की कोई इज्जत और फजीलत की बात तो बता। वो कहती मैं बस और कुछ भी नहीं जानती, मैं इतना जानती हूँ कि रात को अली के लिए मैंने कभी बिस्तर नहीं बिछाया और दिन में कभी खाना नहीं पकाया। ये जुमला पता नहीं किसको समझ आएगा। किस मौला आपको सेहत के साथ लंबी जिंदगी अता करे। जुल्करनैन हैदर साहब मौला आपको सलामत रखे। बीबी कहती है रात को मैंने अली के लिए कभी बिस्तर नहीं बिछाया और दिन में कभी खाना नहीं पकाया, यानी सारी रात मुसल्ले पे खड़ा होकर अल्लाह की इबादत करता था। ये 23 रमजान की शब 22 का दिन गुजार के 23 की शब को हम लैलतुल कद्र मना के इबादत नहीं, 102 रकात नमाज 6 दिन की कज़ा नमाजें पढ़ते हैं। सुबह हो जाती है, उसके बाद दुआए कुमैल का टाइम ही बचता सिर्फ और सेरी करनी पड़ती है। यानी हमें सारी रात गुजर जाती है, 6 दिन की कज़ा नमाजें और वो होती है 102 रकात। तेरा मुर्शिद अली वली रोज 1000 रकात नमाज पढ़ता था। मर्जी के आलम से पूछना, 1000 रकात नमाज पढ़ने, यानी सारी रात जागता था, दिन में फाके। एक रात का सोना अल्लाह को इतना पसंद आया, अल्लाह ने अली से कहा या अली नींद बेचेगा। अब मैं अरबी पढ़ूं आयात पढ़ूं, बोल दो यार, दुआ के लिए हाथ उठा दो, अली तुम्हारा भी इमाम है। मजलिस हुसैन में आया, 14 को जुबान अच्छी लगती है, जो फिक़ह जाफरिया पे अमल करता है। सादिक इमाम का फरमान है, हजारों दफा मैं मजलिस में सुना चुका हूँ, मेरे सादिक इमाम का फरमान है, जो बंदा हमारे फजाइल सुनता है, सुन के खुश होता है और खुश होकर उस बंदे की जबान दुनिया में हमारी वकालत में बोलती है, मैं सादिक इमाम जमानत देता हूँ महशर के मैदान में वो जबान चुप होगी, हम 14 वकालत करेंगे। सारे बोलो हैदरी। ये याद रखा करे, शख्सियत को दाद नहीं होती, मौलवी जाकिर को दाद नहीं होती, ये आपकी मोहब्बत दाद सुभान अल्लाह हाथ उठाना, ये अली से मोहब्बत की दलील होती है। जिसके दिल में जितनी मोहब्बत होती है वो इजहार करता है। बंदों की शख्सियत परस्ती नहीं दिया, लफ्जों की कदर किया करो। मैं कुरान की आयत के तहत आपको समझा रहा हूँ, या अली नींद बेचेगा। बेचने वाला और खरीदने वाला ये बातें कर रहे हैं। अली भी जानता है कि कितनी मंडी है, उसके बाद बेचने वाले को भी पता होता है कि मेरी शय कितनी कीमती है। उसे पता है कि इसके पास नींद है नहीं। इसने कुरान में ऐलान कर दिया, ला ताखुज़ुहु सीनतुम वला नौम, ना नींद आती है ना ऊँघ आती है। जिसके पास जो शय ना हो वो खरीदना चाहे तो सब कुछ लुटा देता है। तवज्जो है कि नहीं? कभी वो जाहिर कर दे खरीदने के लिए, अली ने कहा क्या है देने के लिए, अल्लाह ने कहा मर्जियां ले ले।
मैं आखिरी लफ्ज कहूंगा और आपके चेहरे भी पढ़ूंगा। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। सारे आजादार बैठे हो, मातमी बैठे हो, काले लिबास में बैठे हो, मजले सुनने वाले बैठे हो, साहिब अकीदा लोग बैठे हो चेहरों से। वो खतीब नहीं जो मजमे का मिजाज न समझ सके, सारे साहिब अकीदा लोग बैठे हो। अली ने कहा मर्दियां चल तेरी मर्जी थी तो एक ही रात की नींद दे सारी मर्दियां। अली ने ले ली मर्दियां। इसकी दलील के तौर पे मासूम का फरमान पढ़ूंगा। हिजरत वाली रात अल्लाह की सारी मर्दियां समेट ली अली ने। शाम के किसी बंदे ने अपने साथी को बताया, मोहम्मद का जर्नैल अबू तालिब का बेटा नाम अली खैबर के मैदान में 18 कबीलों का बना हुआ खैबर का किला उंगली से उखाड़ के फेंका है, अभी तक वापस नहीं आया। मेल के हैदरी तवज्जो है आपकी, थक तो नहीं गए? उसने कहा यार मैंने वो दरवाजा बनते हुए देखा, कबीले इकट्ठे होते हुए देखे और उसके अंदर सरमाया देखा। उसमें तो अब्दू कबाइल अरब के सारे लोगों का सरमाया है। उसको उंगली से उखाड़ा, अभी तक वापस नहीं आया। तूने कितने दिन खड़े होकर इंतजार किया? उसने कहा 39 दिन जंग होती रही, 40वें दिन दरवाजा उखाड़ा, 16 दिन मैं वहां रहा, मैं आसमान पे देखता रहा, दरवाजा वापस नहीं आया। उसने कहा ये बंदे की ताकत नहीं, ये अल्लाह की ताकत। शाबाश, मौला आपको सलामत रखे। उससे हलफ उठवाया कि हलफन बता सच कह रहा है। उसने कहा मैं सच कह रहा हूँ। वो तौरात का भी आलम था, इंजील का भी आलम था, ज़बूर का भी आलम था, कुरान भी उसने बहुत सारी तफसीर पढ़ी हुई थी। भाई दुआ करना। इसने कहा मैंने सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, ये बशरी लिबास में अल्लाह आया हुआ। ये याद रखना भाई, इतना क्लिप काट के ना कोई चला दे, ये मेरा अकीदा नहीं है, ये उसका मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। अली अल्लाह नहीं, अली अल्लाह का वली है। हम अली और वलीउल्लाह के कायल हैं, अली अल्लाह के कायल नहीं है। तवज्जो है? बंदा शाम का सफर करता हुआ आया, कहना मैं तो बड़े अरसे से सारी किताबों में पढ़ चुका, ये सारी ताकत, सारे शवाहिद, सूरज का पलटना सब कुछ देख चुका हूँ। इसने तो अपने आप को छुपाया हुआ है, ये लुकाई वदे। बस ये तलाश करता हूँ। मस्जिद के दरवाजे पे पहुंचा, इसने बंदे से पूछा अबू तालिब का बेटा अली जिसने खैबर का दरवाजा उंगली से उखाड़ा और अभी तक वापस नहीं आया, कहाँ मिलेगा? कहा मस्जिद में बैठा है। इसने जूती मस्जिद की चौखट के बाहर उतारी, जूती उतार के अंदर गया। अली ने इसे आता हुआ देखा कि इसका ईमान मुतदलदल है। अली मुसल्ले पे खड़ा हुआ, सजदे में सर रखा। हाय हाय, सलामत रहो यार। अली ने सजदे में सर रखा और कहा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही। आला है वो जात जिसको अली सजदा कर रहा। अब ये दिल में खड़ा सोच रहा है, अली तस्बीह पढ़ रहा सजदे की हालत में, ये दिल में सोच रहा है कि मेरे लिए कह रहा है, ये छुपा रहा है अपने आप। ये कहता रहा अली तस्बीह पढ़ता रहा, ये कहता रहा अली तस्बीह पढ़ता रहा। अली सजदे से फारिग हुआ, ये सामने आके जुड़ के बैठा। इससे पहले कि अली से कुछ कहता, अली ने कहा मुसाफिर लगता है, भूख लगी है, खाना खाएगा? इसने कहा हाँ लगी तो है। अली का जाहो जलाल जो देखा, अली ने इसकी आंखों में आंखें डाली। ये जलाल से थोड़ी देर के लिए अपने अल्फाज कह नहीं सका, कहा भूख तो लगी है, सफर करके हो। अली ने अपना थैला निकाला, जौ की सूखी रोटी निकाली। रोटी निकाल के अली ने अपने घुटने पे तोड़ी। एक दफा मारी, दूसरी दफा मारी, तीसरी दफा मारी, रोटी नहीं टूटी। ये शाम का बंदा उठा, उसने कहा बस मैंने रोटी नहीं खानी। देखो कलाम इमाम इमामुल कलाम होता है, अभी आपको लुत्फ आएगा। उसने कहा मैंने नहीं खाना, मैं गलत फहमी में आपके पास आ गया था। ये बाहर निकला, दरवाजे से बाहर गया। इसने दिल में वजाला युकर्रिरु फी नफ्सी, अपने दिल में सोच के कहता है जिससे रोटी नहीं टूट रही वो अल्लाह नहीं हो सकता। हाय हाय,
ये कहीं मुगालता हुआ जैसे जौ की रोटी नहीं टूट रही है, अल्लाह नहीं हो सकता। बस इसने बाहर खड़े होकर ये कहा कि ये अल्लाह नहीं हो सकता। अली ने आसमान की तरफ मुंह करके कहा, मेरे मालिक गवाह रहना, अली अपने आप को घटा घटा के तेरी तौहीद मनवा रहा है। अली अपने आप को घटा घटा के तेरी तौहीद मनवा रहा, इसे कहते हैं अली। उसने कहा वली वही है, उसने अपनी विलायत में से मेरे सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी दी है विलायत और मुझे भी दी है। और उसने कहा वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना व युकीमून सलाता व युतून ज़काता व हुम राकिऊन, वो भी मेरा वली है जो हालत रकू में ज़कात दे रहा है। अल्लाह कह रहा है विलायत मेरी है, मैं जिसे चाहूं जितनी दूं। अगर थके ना हो तो एक जुमला है फजीलत का, क्योंकि एक जुमला बानी मजलिस ने मुझे कहा था कि अली के फजाइल पढ़ना, कुछ थोड़े से फजाइल सुनाना भी सही, जल्दी मजलिस न खत्म करना। तो अगर आप कहो जल्दी थक न गए हो तो एक जुमला कह दूं। ये अल्लाह ने अली को मर्दिया दी, अली बिस्तर पे सोया तब मिली। इतना अजीम जुमला है, मेरा दिल चाहता है मेरे पर लगे मैं हवा में उड़ के ये जुमला पढ़ूं। आलम अरवा में जिस मखलूक ने अल्लाह से जो कुछ मांगा अल्लाह ने अता किया, आप समेत। ये आजादारी हुसैन आप वहां मांग के आए हैं, ये कोई माई का लाल आपसे छीन नहीं सकता। ये 14 की मोहब्बत वहां इकरार करके आए हैं, कोई आपसे ले नहीं सकता। ये हुसैन का मातम वहां इकरार करके आए हैं, कोई आपसे ले नहीं सकता। जो वहां इनकार करके आया है अज़ादारी से, मातम से, मजलिस से, सारे जमाने के मौलवी इकट्ठे करके उसके पास ले जाओ, वहां इनकार करके आया, यहाँ वो नहीं मानता, वो नहीं मानेगा। हाँ, ये आलम अरवा की बात है। सब कुछ जिसने आदम से लेके हमारे नबी तक, अली बादशाह से लेके जमाने के वारिस तक, हुसैन को निकाल के जिसने जो कुछ मांगा, जिसने नबूवत मांगी अल्लाह ने दी, जिसने विलायत मांगी अल्लाह ने दी, जिसने हकीकत मांगी अल्लाह ने दी, जिसने रिसालत मांगी अल्लाह ने दी, जिसने अज़ादारी मांगी अल्लाह ने दी, जिसने मातम मांगा अल्लाह ने दिया। वाहिद हुसैन बच गया था। अल्लाह ने कहा मेरे हुसैन तू भी कुछ मांग। फजाइल पढ़ रहा हूं, मसाइब नहीं पढ़ रहा, तू भी कुछ मांग। मैं पहले ये जुमला कई दफा मजालिस में कह चुका हूं कि खालिक होने के नाते अल्लाह बेनियाज है और मखलूक होने के नाते हुसैन बेनियाज है। ये कायनात में दो बेनियाज हैं, एक खालिक एक मखलूक। बड़ी बेनियाजी से हुसैन देख के कहता है मेरे मालिक मैं तुझसे मांगू तो मांगू क्या? बोलो यार, जिन्हें बोलना आता है। अल्लाह और हुसैन का कलाम है। अल्लाह ने कहा ये सारे नबियों ने मांगी, विलायत मांगी, हकीकत मांगी, अज़ादारी मांगी, जो जिसने मांगा वो मैं देता गया। हुसैन तू भी मांग। हुसैन कहते मैं मांगू तो मांगू क्या? सोच हुसैन की थी ना। अल्लाह ने कहा मर्जिया मांग ले, इख्तियारात मांग ले। हुसैन कहते वो तो बाप की तरफ में विरासत में मुझे वैसे मिल जाएंगी। हाय हाय यार, जिन्हें सुनना आता है मेरे साथ बोलो हुसैन के अज़ादार बैठे हो। रहमत मांग ले, रहमत मांग ले, शफात मांग ले। कहा वो मेरा नाना शफीए रोज़े जज़ा है, आलमीन का रहमत बना के तूने उसे भेजा है, उसकी अकलौती बेटी का मैं बेटा हूं, वो वैसे मेरे घर आ जाएगी। मैं मांगू तो मांगू क्या? अब अल्लाह ने कहा फैज़ान निदामन जानिब रहमान हातिफ कैबी से आवाज़ आई। मेरा खालिक मालिक देख के कहता है हुसैन सारी मेरी मखलूक सुन रही है और मैं अल्लाह होके कह रहा हूं तू मुझसे कुछ मांग। तू क्या समझता है मेरे खजानों में कमी आ गई? सब कुछ मैं बांट चुका हूं।
तेरे देने के लिए कुछ नहीं। हुसैन ने कहा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं सारे अंबिया मुतवज्जे हो, फिर हुसैन मांगे ताकि लिखा जाए किताबों में। अल्लाह ने कहा मांग। हुसैन कहता है मेरे मालिक, जो कुछ तू बना चुका है, जितने आलम 18,000 आलम है, 18,000 आलम अल्लाह ने खल्क किए, ये जितने आलम तू खल्क कर चुका है, इस पे इख्तियारात है इम्कान का, और वो मेरे बाबा को तू दे चुका है, विरासत में मुझे मिल जाएगा। मेरे मालिक, मुल्क के इम्कान की बादशाही दे, जो तू कर सकता है उस पे इख्तियार हुसैन को दे। सकता है, जो कुछ तू कर सकता है उस पे इख्तियारात हुसैन को। अब कोई बंदा या मौलवी या आलिम ये लकीर लगाए तो सही कि अल्लाह इतना कर सकता है, दायरा इस्लाम से खारिज। अब मैं जुमला कह दूं जो हुसैन के अदादार बैठे हो, हुसैन के वास्ते सोच फिक्र बुलंद रखना। जो कुछ अल्लाह कर सकता है उस पे इख्तियार दिया हुसैन को। अब जो कुछ वो कर सकता है वही कुछ हुसैन कर सकता है। मिसाल जब तक नहीं दूंगा समझ नहीं आएगी बात, और सवाल उठते रहेंगे। जगह भी नहीं है, बानी तो पुराने हैं लेकिन जगह नहीं है, कुछ एक दो चेहरे नए नजर आ रहे। ये अल्लाह राहिब को बेटे दे सकता था? बोलो, दे देता, उसकी किस्मत में लिख देता। दे सकता था, नहीं दिए। दे सकता था ना, अल्लाह ने दिए नहीं। वो दे सकता था, हुसैन ने दे दिए। ये सकता का तर्जमा आसानी से ऐसे, जो कुछ वो कर सकता है वो हुसैन ने कर दिया। ये अब्दुल मसीह इसका नाम है, जिसको राहिब मशहूर किया हुआ है। अब्दुल मसीह 40 दिन का इसने चिल्ला किया था, इबादत 40 दिन की। बीमार हो गया था, औलाद चाहिए, 86 साल इसकी उम्र थी। आखिरी दिन इबादत कर रहा था, ख्वाब में जनाब ईसा की ज़ियारत हुई इसको। अब्द मसीह क्या चाहता है? शिफा चाहता हूं, औलाद चाहता हूं। जनाब ईसा ने कहा शिफा चाहता है, औलाद चाहता है इस उम्र में, तो जा यशरब में अब्दुल्ला के घर, मोहम्मद मुस्तफा की बेटी के घर दूसरा बेटा है, उससे जाके शिफा भी ले, औलाद भी ले। नई चीज बंदा पढ़ दे। हुसैन ने इसलिए दिए थे। ये अल्लाह और 14 के मामलात ऐसे हैं, सरकार सब कुछ हर कोई सकता है, लेकिन ये बताना चाहते हैं कि अल्लाह के साथ हुसैन के मामलात क्या है, इनके ताल्लुकात क्या है। अली हो, औलाद अली हो, पहला अली हो, चौथा अली हो, ये सब कुछ कर सकते हैं मसलहत के तहत। ये लोगों के सामने इजहार करते हैं, कल्ले मुन्नास अला कदरहिम अकूलहिम, लोगों से बात करो उनकी अक्ल के मुताबिक। चौथे इमाम से पूछा गया, मौला आप भी तो वक्त के अली हैं, ये कैसे आपको कैद करके शाम ले गए? गैरत का परवरदिगार कहता है इनकी जुर्रत ही नहीं है, मुझे असीर करके शाम ले जाते। इनकी क्या जुर्रत कि ये मुझे कैद करके शाम ले जाते। मैं तो अल्लाह की ड्यूटी पे मुअय्यन था। और ये याद रखना रोने वालों, नबियों के सारे तबर्रुकात सरदार अंबिया के पास थे, हमारे नबी के पास, और उसके बाद ये अली बादशाह के पास है, फिर सरकार हसन के पास, बादशाह हुसैन के पास। जहां वक्त का इमाम होता है, नबियों के तबर्रुकात वहीं होते हैं। ये जो शाम गरीबा में लूटा था ना इन्होंने, ये वो तबर्रुकात वाला संदूक शेमर ने अपनी तहवील में लिया था। अब जिस शहर में वो अंबिया के तबर्रुकात जाते थे, सैयद सज्जाद को मसलियत इलाही के तहत जाना पड़ता था, क्योंकि वक्त का इमाम था। अल्लाह आपको इस गम के अलावा किसी गम में मुब्तला न करे।
सैयद साजिदीन के मसाइब पढ़ने का मुझे हुक्म दिया है। इसके इतने मसाइब हैं, इतने मसाइब। आप एक लफ्ज घर में भी बैठ के सोचें, मौलवी जाकिर की जरूरत ही नहीं। कभी हो सकता है कि 35 साल या 40 साल बंदा हो के खून रोए? कभी सोचे तो सही यार, हमें भी सदमे होते हैं। हो बंदा और खून रोए, जब भी रोए खून रोए। और मैं लफ्जों का जिम्मेदार हूं, हर किताब में दिखा सकता हूं। ये नहीं कि जब रोता था सज्जाद खून रोता था, नहीं, सैयद सज्जाद की आंखों से खून रुका ही नहीं 35 साल। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, रुका ही नहीं। हाँ ये है, कभी ज्यादा हो जाता था, कभी कम हो जाता था। जो रिवायत आप सुनते रहते हैं, मैं एक रिवायत आपकी खिदमत में पेश करता हूं। अल्लाह आपको इस गम के अलावा किसी गम में मुब्तला न करे। मालिक इस के सदका में इस घर पर बरकत और रहमतों का नजूल फरमाए। बानियान की हाजात को पूरा फरमाए। बानी मजलिस के वालिदैन को सेहत के साथ लंबी जिंदगी अता फरमाए। जब सैयद सज्जाद वापस आए ना 3 महमल लेके, करबला से 1 फरसख दूर जंगल में से गुजरे। अब तो आबादी हो गई ना। बनी असद का जाफर नामी शख्स दरख्त पे चढ़ के बैठ के रो रहा था, या उसने देखे महमल आते हुए। 3 महमल मस्तूरात के जब वो गुजर गए, उसके पीछे तेरा मेरा चौथा इमाम था। इसने देखा कि बंदा है और आंखों से खून रो रहा है। मोमिन था, दरख्त से नीचे उतरा। मोमिन का दिल बड़ा नाजुक होता है, कोई भी दुखी मिले उससे कुर्बत का इजहार करता है। उसे कहते हैं, कैदी तेरी आंखों से खून है, कैदी इस बीमारी का इलाज क्यों नहीं कराया? गैरतमंद जवानों, जुमला सुनना, रिवायत का मैं जिम्मेदार हूं, लफ्जों का मैं जिम्मेदार हूं। सैयद सज्जाद ने कहा मैं बीमार हूं। कहा इस बीमारी का इलाज क्यों नहीं कराया? सैयद सज्जाद ने कहा इस बीमारी का दुनिया में इलाज नहीं है, इसका एक ही इलाज है, मौत। वो मोमिन था, उसको हमदर्दी हुई कि शायद बहुत दुखी है ये जवान जो खून रो रहा है। उसने कहा आ, मैं तुझे ऐसे हकीम के पास ले चलूं जहां तेरा इलाज होगा। तेरे चौथे इमाम ने कहा कहां लेके जाएगा? इस मोमिन ने सहरा की तरफ इशारा करके कहा वो जो करबला का मैदान है ना, इसमें कायनात के अजीम तरीन हकीम सोए हैं, जिसका दुनिया में कहीं इलाज ना होता हो, वहां से शिफा मिल जाती है। और रोने वालों, अल्लाह आपको इस गम के अलावा किसी गम में न रुलाए। ये इस हकीर से ही रिवायत आपने सुनी होगी, या जो पढ़ेगा मुझसे सुन के ही पढ़ेगा। अल्लाह इस गम के अलावा आपको किसी गम में मुब्तला न करे। मैंने कुम में बीबी के हरम में काले में दीन से सुना था, आका अब्बास कमरे बनी हाशिम से, वहां बैठ के मैंने कदमों पे हाथ रखा। मैंने कहा किताब में मुझे दिखा दे ताकि मिंबर में बैठ के पढ़ूं तो मैं सनद तो बता सकूं। रोने वालों, उसने कहा सहरा में हकीम सोए हैं, कायनात में जिसे शफा न मिलती हो यहां से मिल जाती है। तेरा चौथा इमाम देख के कहता है इस सहरा में सोने वाले सबसे बड़े हकीम का नाम क्या है? अजरकुम अल्लाह। और इस काम के अलावा किसी काम में हाय ना करो। मैं सैयद तुम्हें दुआ ही कर सकता हूँ। बस मोमिन ने एहतराम से नाम लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़े हकीम का नाम है मुर्शिद हुसैन। बस लफ्ज़ हुसैन मोमिन के मुंह से निकला, सज्जाद की आंखों से खून ज्यादा हो गया। कहता है तू बेशक मोमिन है, लेकिन इस सहरा में जाके मेरी बीमारी बढ़ जाएगी। इस मोमिन ने देखा सैयद सज्जाद की आंखों से खून ज्यादा हो गया। मैं पूरी रिवायत इस मजलिस में नहीं पढ़ सकता, बड़ी लंबी रिवायत है, जितनी मुख्तसर कर सकता हूँ मुख्तसर करता हूँ। इस मोमिन ने कहा मौला हुसैन का मैंने नाम लिया, तेरी आंखों से खून ज्यादा हो गया। ये मोमिन कहते इसका मतलब कैदी तू भी मोमिन है?
मुसाफिर तू भी हुसैन को रोता है? सैयद सज्जाद ने कहा तू कौन है? कहा मैं भी मोमिन हूँ, यजीदी दौर है, हम 35 घर यहाँ रहते हैं बनी असद के साथ, रोने पे पाबंदी है, जब हम हुसैन पे रोना चाहते जंगलों में निकल आते हैं, हाथ में बेलचा ले लेते हैं, जमीन किसी की होती है गोडी हम करते रहते हैं, और गोडी के बहाने रो रो के कहते हुसैन तेरी बहन कब आएगी, कहे तेरी आओगे। शाबाश, अजर को मल्ला, अजर को मल्ला, सिवाय का मैं हुसैन के किसी गम में न रोवो। सैयद सज्जाद ने कहा हुसैन मोमिन है, तू हुसैन का आजादार है? उसने कहा मैं भी मोमिन हूँ, हुसैन का आजादार। कहा कितने घर हैं यहाँ? उसने कहा 35 घर हैं हम मोमिनीन के। कहा यहाँ जंगल में क्यों आते हो? वो कहते हैं इसलिए यहाँ आके रोते हैं, ये है शाम वाला रास्ता, हमारे दिल की हसरत है, कभी तो बहन कैद से जुदा होके आई, कभी तो उसकी कैदे रिहा होगी, जब वो आएगी तो उसे भाई का पुरसा देंगे। बस ये जुमला सुना सैयद सज्जाद ने, कहा 2 मिनट जाफर यहाँ रोक। वहां आया जा फूफी का महमल, फूफी के महमल के करीब फूफी अम्मा मोमिन कहता है मैं हुसैन का आजादार हूँ, फूफी तेरी इजाजत हो तो इसे बता दूं मैं कौन हूं, ये महमल में कौन है? आलिमा गैर मुअल्लिमा ने इजाजत दी। सैयद सज्जाद ने जाफर को करीब आके कहा जाफर जिस हुसैन मजलूम को तू रो रहा ना उसका बेटा सज्जाद हूं, ये महमल में बैठी उसकी बहन जैनब है। कि मौला ये तो 54 गए थे महमल, ये 3 वापस। सज्जाद कहता है रास्ते की नजर हो गए, हाथ जोड़ के कहता है मौला मैं अपने कबीले वालों को बुलाता हूँ, 35 घरों को बुलाता हूँ, वहां यजीदी पाबंदियां है, पहली मजलिस से हुसैन इस जंगल में करते। अल्लाह आपको इस गम के अलावा किसी गम में मुब्तला न करे। बस आधा मिनट और पूरी रिवायत नहीं पढ़ता। ये दौड़ के गया, अपने कबीले के लोग इकट्ठे किए, वो कहते हैं जिसको छुप छुप के पुरसा देना था ओ हुसैन की बहन जंगल में आई बैठी है, उसका बेटा दस्तार का वारिस सज्जाद भी जंगल में बैठा है। 35 घरों के मर्द दौड़े, जूतियां नहीं पहनी, अमामे सर पे नहीं रखे, इनकी मस्तूरात भी आई। रोने वालों जुमला मैं आखिरी पढ़ने लगा हूं। मस्तूरात आके अली की बेटी के महमल के करीब बैठ गई, जवान और मर्द आके सज्जाद के पास बैठ गए। सज्जाद को कहने लगे सज्जाद तेरे हुसैन का बड़ा अरमान है। बीबिया कहने लगी सैयदा जैनब से कि तू बगैर चादर के भाई की लाश से गई थी, तेरे अकबर के बड़े अरमान हैं, तेरे गाजी के अरमान है। एक तीसरा काफिला आया, रोने वालों ये तीसरा गिरोह जो आने वाला था ये न मर्द था, न जवान थे, न मस्तूरात थी, ये 4 या 5 साल की बच्चियां थी, अपने हाथों में सरों की चादरें ली हुई थी, दौड़ के आई। ये न सैयदा जैनब के पास बैठी, न सैयद सज्जाद के पास बैठी, कभी दाएं देखती है कभी बाएं देखती है। सैयद सज्जाद ने पूछा बच्चियों क्या देखती हो? वो कहते हमारे सन की एक बच्ची थी इस बख्तल में जिसे शेबर तबाते। पालने वाले हमारे आंसुओं में ऐसा खलूस अता फरमा, जनाब सैयदा के रुमाल में महफूज हो सके। दुआ की कबूलियत के लिए मैं ये जुमला पढ़ देता हूँ। जैसी 4 साल की बच्चियों ने सैयदा जैनब से कहा ना, माओ के साथ बच्चियां तो होती हैं, वो बच्ची कहाँ है जो कभी शेमर के खंजर में हाथ डालती थी,
कभी शेमर से तमाचे खाती थी, वो बच्ची नजर नहीं आई, हमें उसे बाप का पुरसा देना है। रोने वालों सैयदा ज़ैनब तो चुप रही, सज्जाद की आंखों से फुआरा बन के खून निकला। अब बनी असद के लोग आए, अपनी अपनी बच्चियों को सीने से लगाया, कहा बच्चियों उसके बारे में मत पूछो, हमारा इमाम मर जाएगा। सज्जाद ने कहा शिमर की तमाचे खा खा के सकीना शाम में सो गई। पालने वाले हुसैन की इस बेटी के सदके में बीमारों को शिफा अता फरमा, मकरूजों के गैब से कर दे अदा फरमा, बे औलादों को साहिब औलाद फरमा, जिन्हें औलाद दी है उनकी औलाद को दीन के हिस्से का बना। बिलखसूस बानी मजलिस इजाज हुसैन और उसके भाई मेरे मालिक इनको सेहत के साथ लंबी जिंदगी अता फरमा, बानी मजलिस के जान माल औलाद इज्जत वकार आबरू में इजाफा फरमा, इनके वालिदैन को सेहत के साथ लंबी जिंदगी अता फरमा। जितने लोग मालिक हाथ उठाए बैठे, किसी को भी खाली हाथ वापस न लौटा। तेरा वादा है रोती हुई आंखों से दुआ मांगो, तू रद्द नहीं करता मालिक। हुसैन की इस बच्ची के सदका में ये जितने लोग बैठे हैं दिल में हाजत रखते हैं, बयान नहीं कर सकते, इन सब की हाजात को पूरा फरमा। ज़माने के वारिस का जल्द ज़हूर फरमा, हमें ऐसा बना के इमाम के सामने पेश हो, हमारी आँखों में वो ताकत अता फरमा कि ज़माने के मोहम्मद की ज़ियारत कर सके। अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअ वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब वल अब्सार, या मुदब्बिरल लैल वन नहार, या मुहव्विलल हौल वल अहवाल, हव्विल हालना इला अहसनिल हाल बिजाय मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मातम हुसैन।